हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम सिलेक्शन स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राही सर आज आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में लिखा हुआ देख रहे होंगे, स्क्वायर और क्यूब रूट निकालने का बेहद ही आसान तरीका। तो जी हाँ, आपने सही देखा। मैं आपको जो यहाँ पे तरीका बताने वाला हूँ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और स्क्वायरिंग और क्यूबिंग निकालने का, बहुत ही चंद सेकंडों में निकालने का तरीका आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैं चलो यहाँ पे एक बार बता देता हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या आज पढ़ाने वाला हूँ आपको। यहाँ पे जैसा आप लिखा हुआ देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्क्वायर पढ़ना, ठीक है। स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट आपको पढ़ाएंगे, फिर क्यूब निकालना सिखाएंगे, फिर क्यूब रूट निकालना आपको सिखाएंगे। तो चलिए, समय हम ना बर्बाद करते हुए यहाँ पे हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पे जान लेते हैं स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या का दो बार मल्टीप्लाई करना स्क्वायर कहलाता है भाई। जैसे कि दो बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 किया 9, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। तो समझ में आ गया मतलब स्क्वायर हम किसे कहते हैं, डेफिनेशन ये स्क्वायर की हो गई। तो चलिए अब देखते हैं कि ट्रिक क्या है भाई, मेथड्स क्या है निकालने के। जो मैंने आपको थंबनेल में यहाँ पे लिखा हुआ आपको शो हो रहा हो कि बहुत ही जल्दी कैसे हम निकालते हैं। देखिए, मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं, आपने देखोगे मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मैं यहाँ पे तरीका बताने वाला हूँ वो बेहद ही बहुत ही आसान और बहुत ही नया तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो पहला यहाँ पे जो नंबर होता है उसको फर्स्ट मान लेते हैं और सेकंड डिजिट है यहाँ पे सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट का सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे। देखो, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 6 और 4 की मल्टीप्लाई करके हम इसका डबल कर देते हैं। तो देखिए, 6 चक्कू 24 और मतलब डबल कितना 48 हो जाएगा। 48 किया। अब इनको क्या सिंपली हम ऐड कर लेंगे भाई। ऐड कैसे करें, अब देखो लिखने का तरीका होता है एक नंबर छोड़ के हमेशा ये संख्याएं इधर साइड में लिखते हैं। एक नंबर छोड़ दिया 48 लिख दिया। आप देखो इसको कैसे ऐड करेंगे, 6 8 3 11, एक कैरी 10 से 11 और एक कैरी का मतलब जुड़ गया तो 21 16, ये आपका आंसर आ गया। चलिए हम यहाँ पे एक और नंबर देख लेते हैं 57। देखिए फर्स्ट यहाँ इसको सेकंड माना। देखिए 5 का स्क्वायर 5 25 हो गया। 7 का स्क्वायर 49। क्या करें, 7 और 5 की गुणा करेंगे और डबल कर देंगे भाई। 35 35 दूनी 70, एक अंक छोड़ के 70 लिख दिया। इनको ऐड कर देंगे 9 4 7 5 12 के 2, एक कैरी मतलब 3 32 49, आपका आंसर आ गया। चलिए यहाँ पे एक और देख लेते हैं 68। फटाफट करिए, देखिए फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। वो 6 36 8 8 जा 64। क्या करेंगे, इनका डबल करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई। 6 48 48 दूनी कितना 96 96 मतलब एक अंक छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे, देखो 4 6 6 12 के 2 कैरी 1 10 16 6 1 मतलब इतना, ये आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे 2 अंक का मतलब 2 यहाँ पे डिजिट आपने देखा होगा कैसे हम इनको स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पे 3 डिजिट में देखेंगे कैसे यहाँ पे करेंगे। देखो 3 अंक की अगर कोई संख्या लिखी होती तो वो कैसे करेंगे। देखो मान लो 3 अंक की संख्या लिखी तो इनको भी आपस में तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे, देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड मान लिया, ठीक है। अब जो 11 आया मतलब 11 का हम स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1। 4 का स्क्वायर करेंगे 16। सेम वही तरीका है, 11 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और डबल कर देंगे। देखो 11 चक्कू 44 दूनी 48, तो ये हो गया 48 और ये लिख दिया। सेम एक अंक छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 6, ऐसे लिख देंगे। 8 और 1 9 9 और 2 1, तो ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेट से आप चेक करेंगे तो आपको इतना ही आंसर मिलेगा। चलिए हम इसके बाद दूसरा नंबर देख लेते हैं, फटाफट करिए। 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 4 चक्कू 16। क्या करेंगे, 12 चक्कू 48 मल्टीप्लाई करा और डबल कर दिया। 12 चक्कू 48 48 दूनी 96 96, फटाफट ऐड करा 6 7 9 13 और एक 15, ये आ गया। देखिए कितना आसान होने वाला है। अब देखिए एक और नंबर देख लीजिए फटाफट 48 9। भाई देखिए कितना बड़ा नंबर आ गया, घबरा जाओगे नहीं, घबराना नहीं है। देखो कैसे करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। अब देखो 48 का स्क्वायर भाई कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना, ऊपर करवाया। देखो 48 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 48 का स्क्वायर सेम वही तरीका है ना, फर्स्ट और सेकंड मान के। तो 4 चक्कू 16 8 8 64 और 8 चक्कू 32 दूनी 64। फटाफट निकालिए, ऐड करेंगे 4 6 4 10 का 0 कैरी 1 6 6 12 रख देंगे, एक तो 23 24 आ जाएगा ना। तो 23 24 यहाँ पे लिख देंगे, 23 24 लिखा। अब 48 का स्क्वायर 23 24 होता है, पता होगा। 9 का स्क्वायर 81। अब क्या करेंगे 48 9 जा कैसे निकालेंगे, तो 48 10 जा लिख देंगे मतलब 480। 480 में से क्या करेंगे 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 432। हाँ 432 आ जाएगा, ठीक है। ये 432 कैसे लिखेंगे 400। अब एक 432 आ गया ना, डबल भी तो करेंगे भाई। 432 का डबल कितना हो जाएगा 864 864, ये आ गया 1 8 4 12 के 2 कैरी 1 4 10 11 एक कैरी 9 और 23 ऐसे लिखा रहने देंगे, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत ही आप कम समय में यहाँ पे स्क्वायरिंग कर पा रहे होंगे।
तो आप घर पे यहाँ पे प्रैक्टिस करिए और सारे क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी लगने लगेगा। चलिए ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे देखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे सारा सब कुछ लिख दिया, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं चलिए जान लेते हैं ना। देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं किसी भी नंबर, जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसका हम जो अंतिम डिजिट होता है ना वो चेक करते हैं वो कितना है। ठीक है, अगर मान लो अंतिम जो डिजिट है वो अगर 1 हुआ तो किन किन स्क्वायरों के, मतलब किन किन स्क्वायरों की पॉसिबिलिटी में आ सकता है। जैसे अगर मान लो किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है अगर 1 हुआ तो देखो 1 और 9 के मतलब स्क्वायर में वो मतलब नंबर आ सकता है। तो जैसे देख लीजिए, मान लो 1 अगर लिखा हुआ है तो देखो 1 का स्क्वायर कितना 1 हुआ, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81। मान लो कोई नंबर अगर 1 है, उसका जो अंतिम अंक है वो 1 है, तो 9 और 1 के स्क्वायर में वो आ सकता है। इसी प्रकार अगर किसी भी संख्या का अगर जो अंतिम अंक है वो 4 है तो देखिए 2 और 8 में वो मतलब नंबर आ सकता है। इसी प्रकार अगर 9 है तो तीनों 7 में आ सकता है। इसी प्रकार अगर 6 में है तो वो 6 में के 4 और मतलब 6 में आ सकता है। ठीक है, अगर 5 है तो 5 का 5 में ही आएगा। तो चलिए इसी प्रकार हम देख लेते हैं। देखो जो भी मैं यहाँ पे जो ट्रिक बता रहा हूँ वो स्क्वायर रूट की, वो यहाँ पे जो परफेक्ट नंबर होते हैं ना उनके लिए, नॉन परफेक्ट नंबर की जो ट्रिक होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बट क्या है कि अभी हम जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना उनकी ट्रिक यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे पता लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पता लगाते हैं कि जो अंतिम अंक, मैंने क्या बोला, जो यहाँ पे लास्ट जो आपका डिजिट होता है ना उसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे कितना 4 है। अब यहाँ पे 4 है, अब हम देखते हैं कि 4 किन नंबरों के स्क्वायर में आता है। देखो 4 देख लो फटाफट, 2 और 8 के, देखो 2 और 8 में आएगा, 2 और 8 में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम दो संख्याएं लेते हैं, मतलब स्क्वायर है तो 2 संख्याएं लेंगे, अगर क्यूब है तो यहाँ पे 3 संख्याएं लेंगे। स्क्वायर 2 संख्याएं लेते हैं, 2 संख्या ये ली, 2 संख्या ये बची हैं। अब ये देखते हैं कि 14 है किन संख्याओं के स्क्वायरों के बीच में आता है। अब मान लो 14 है जो 3 3 9 और 4 चौको 16, देखो 3 3 9 4 चौको 16, मतलब 9 और 16 के बीच में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो संख्या छोटी होती है ना उसको हम लिख लेते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, जो संख्या छोटी है सबसे पहले हमने 3 लिख लिया, मान लो 3 और 4 में छोटी कौन है 3, यहाँ पे 3 लिख लिया। ठीक है, अब जो आंसर आने वाला है वो देखो, अब जो 3 है, अब जो लास्ट में जो हमारा नंबर रहेगा ना इनमें से आंसर रहेगा। मान लो यहाँ पे 2 आएगा तो 32 भी आंसर हो सकता है। अब 8 है तो ये 38 भी आंसर हो सकता है। बट अभी हमको नहीं पता कि इन दो में आंसर क्या होने वाला है, वो कैसे हम चेक करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब वो कैसे चेक करेंगे, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जो 9 है और 16 है वो जो यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए किसके नजदीक है, मतलब डिफरेंस किसका कम है। जिस संख्या का डिफरेंस कम होता है हम उसी संख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर चूज कर लेते हैं, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे डिफरेंस है 14 है और 9 में 5 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं 14 और 16 में कितना डिफरेंस हो गया। 14 और 16 में हमारा जो डिफरेंस हो गया वो 2 का डिफरेंस हो गया है ना। अब देख लो पास में कौन सा भाई, यहाँ पे तो 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, तो सिंपल सी बात है ये नंबर पास में होगा 16। अब 16 है वो 4 है, मतलब 4 3 से बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर यहाँ पे होगा, मतलब बड़ा वाला नंबर कितना है 8, मतलब 38, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। तो देख लो इसके बाद नेक्स्ट नंबर देख लो क्या है। अब देखो मान लो 15,625 है। अब 15,625 5 में ही आता है ना, ये 5 में डायरेक्ट हो जाएगा। जो 2 अंक यहाँ से काट लेंगे, मतलब 2 अंक यहाँ से ले लेंगे। अब देखना है कि 156 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। यहाँ पे देख लो 156 जो 12 और 13 के बीच में आएगा। ठीक है, बट क्या करेंगे, छोटी संख्या यहाँ पे लेंगे। छोटी संख्या कितनी है 12 ले ली ना भाई। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब देख लेंगे डिफरेंस किसमें है। वैसे तो ये देखने की जरूरत नहीं है भाई, 5 में डायरेक्ट हो जाता है ना। तो देखो 125 ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, वैसे 5 का डायरेक्ट मतलब वही आंसर हो जाता है। ठीक, अब देख लेंगे 3969, ये इसका दो कैसे निकालेंगे। अब देख लेंगे 9 जो अंतिम अंक है वो कितना है 9। अब 9 देखो किन किन संख्याओं के, मतलब किन किन स्क्वायरों के लास्ट में आता है। देखो 1 और 9 आता है आपका, देखो 3 और 7 के, देखो 3 में आएगा और 7 में आएगा। तो यहाँ पे 3 और 7 ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, 2 नंबर ये हटा के जितने नंबर बचते हैं। अब इन जो यहाँ पे 2 संख्याएं बची हैं, अब हम देखते हैं किन संख्याओं के ये मध्य में आ रहा है, मतलब 39 की संख्याओं के मध्य में आ रहा है। ये आ रहा है आपका 55 25 6 36 और 7, 6 36 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ठीक है, नंबर कौन सा लेंगे 6 और 7 में छोटा वाला नंबर ले लेंगे भाई, छोटा वाला नंबर ले लो। अब हमको नहीं पता है कि 3 और 7, अब तो 3 उतार लो इधर, एक और नंबर ले लो यहाँ पे 6। ठीक है, अब इन 2 नंबरों में से हमारा फाइनल आंसर आने वाला है, बट हमको नहीं पता अभी कि इन दोनों में से आंसर क्या होगा। कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका है। यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफरेंस किसका कम है।
भाई देखो 39 और 36 में डिफरेंस 3 का है, 39 और 49 में डिफरेंस 10 का हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जिसका डिफरेंस कम होता है हम संख्या वही वाली लेते हैं। मान लो ये 36, ये डिफरेंस कम दे रहा है ना, तो मतलब 6 क्या है, 7 से छोटा है, मतलब छोटा वाला नंबर यहाँ से हम चूज कर लेंगे भाई। छोटा वाला क्या है, 3 है, तो आंसर ये हमारा ये 63 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार हम ये नंबर एक बार देख लेते हैं फटाफट। देखो 4 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, देखो 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है और 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। अब हम ये देखेंगे यहाँ से कि ये जो 84 60 अलग कर लिया ना 60, अब 60 देखो किन स्क्वायरों के मध्य में आता है। देखो 7 7 49 ये होता है और 8 8 64, ठीक है, ये आपके स्क्वायर के मध्य में आ गया। अब हम यहाँ पे ये पता लगाते हैं, देखो 7 छोटी संख्या फटाफट लिख ली, 7 और 7। अब देखो यहाँ पे 72 या तो आंसर होगा या तो 78 होगा। कैसे पता करेंगे, सेम वही तरीका, डिफरेंस देख लो यहाँ फटाफट कितना हो रहा है, ये 11 का डिफरेंस हो रहा है, और यहाँ पे देख लो भाई कितने का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस हो रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस कम हो रहा है। अगर यहाँ पे डिफरेंस कम हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ये हमारा नंबर होने वाला, नंबर मतलब नंबर ये बड़ा है छोटा है ये देखना पड़ता है। तो नंबर ये हमारा 7 से बड़ा है 8, तो बड़ा वाला नंबर यहाँ पे चूज कर लेते हैं, मतलब 8 मतलब 78 ये चूज कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये तरीका। और देखिए यहाँ पे और नंबर एक आध देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 4 है, फिर से फटाफट 2 और 8 के बीच में आने वाला है। 2 नंबर यहाँ से गायब करेंगे, 2 नंबर का स्क्वायर देख लो किन के मध्य में आने वाला है, ये आपका 8 के मध्य में आने वाला है और ये 9 के मध्य में आने वाला है। ठीक है, देखो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब फटाफट हम ये देखेंगे किसके पड़ोस में, मतलब ये देखो ये 10 का अंतर है और ये कितना अंतर ले रहा है, ये आपका 6 और 7 का अंतर ले रहा है भाई। देखते हैं अंतर डिफरेंस किस में कम है भाई, इसमें कम है ना, मतलब बड़े नंबर में कम है, 9 81 में कम है तो 9 मतलब बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, मतलब कितना आंसर आ जाएगा 80, बड़ा वाला मतलब 88, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम एक नंबर और देख लेते हैं, 1 और 9। 1 और 9 देखो किन स्क्वायर के लास्ट में आता है, देखो एक तो 1 में आ जाता है और एक 9 में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 संख्या ले लेंगे, अब देखो 3 संख्या यहाँ पे बच रही है ना, तो 3 संख्या बच रही है, मतलब किन स्क्वायरों के मध्य में ये आएगा बताओ भाई। देखो ये 324 मतलब 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आ जाएगा। ठीक है, 18 का स्क्वायर 324 हो गया। अब इससे बड़ा 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 आ गया। ठीक है, मतलब 18 और 19 के ये मध्य आने वाला है। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18 लिख लेंगे, छोटी संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इन दो संख्याओं में कौन सी संख्या यहाँ पे फिट होगी। एक तो 1 फिट हो सकती है और 9 फिट हो सकती है, बट अभी हमको नहीं पता कौन सी फिट होगी। कौन सी फिट होगी, यहाँ पे संख्या वो लगेगी जो यहाँ पे कम डिफरेंस देगी। अब देखो 327 और 24 में कितने का 3 का डिफरेंस है, और 327 और 61 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका जो आंसर होगा वो 18 में होगा, मतलब 18 मतलब छोटी संख्या 19 से, तो ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा, मतलब 1 वाला, मतलब कि 181 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे मैंने जो नोट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी संख्या की जो आखिरी डिजिट होता है ना, वो लास्ट जो अंक होता है, अगर 2 3 7 8 से है तो ये मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ये सारे जो नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबरों के किसी भी लास्ट में 2 3 7 8 आप नहीं देख रहे होंगे, तो ये क्या होते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अभी नॉन परफेक्ट का भी आपको मेथड बताएंगे, क्या तरीका होता है स्क्वायर रूट निकालने का। तो चलिए हम एक तरीका, अच्छा इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका और होता है, वो भी बहुत कॉमन तरीका, वो भी बहुत आसान तरीका। चलिए इसको रख कर देते हैं, फिर बताते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, एक इसका और मेथड होता है, मतलब स्क्वायर रूट निकालने का, मतलब देखेंगे कि मतलब किन संख्याओं का ये स्क्वायर होता है। क्योंकि ये भी मतलब वो वाला तरीका था, मतलब जो पहले बताया था वो भी बहुत आसान था, बट क्या है कि ये भी मुझे बहुत ही इजी लगता है। मतलब ये तरीका जब काम आता है जब बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स दे रखे होते हैं, हमको उनको बहुत जल्दी फाइंड करना होता है। तो देखिए इस तरीके से हम कैसे करेंगे, जो एक दूसरा मेथड है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो संख्या लिखी है, मतलब 6084 संख्या जो लिखी हुई है, वो हम ये देखते हैं कि किन स्क्वायरों के मतलब मध्य में आने वाली है, मतलब आसपास की संख्या हम देखेंगे। जैसे कि मान लो 6000 है, मान लो किसके मध्य में या फिर आसपास आने वाली, जैसे कि मान लो यहाँ पे 70 का स्क्वायर। भाई 70 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है ना, इसमें 2 जीरो बढ़ा दो आप, तो 4900 हो गया। ठीक है, हम फिर लेते हैं यहाँ पे 80 का स्क्वायर। भाई 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 80 मतलब 8 64 मतलब 6400 हो जाएगा। अब देखो 4900 और 6400 के मध्य ये 6084 संख्या आ रही है ना, आप देख पा रहे हैं। ये हमको थोड़ा दिमाग लगाना, मतलब किन संख्याओं की मध्य में ये संख्या आने वाली है, मतलब स्क्वायरों के मध्य में ये संख्या आने वाली है। अब हम ये देखते हैं, अब थोड़ा सा और हम ना इसको मतलब आसान बनाने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों के मध्य में जो संख्या होती है, मान लो 75, भाई 75 है। अब हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं।
देखो किसी भी संख्या का मतलब जिसके अंत में जो मतलब 5 अगर होता है तो इसका स्क्वायर निकालने की भी एक ट्रिक होती है, वो मतलब बहुत ही आसान होती है। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर 25 का आपको स्क्वायर अगर निकालना है तो इसके लिए जो ट्रिक होती है, मतलब कि जो सेकेंड डिजिट जो नंबर होता है उसको हम स्क्वायर करते हैं 25 और क्या करते हैं, 2 लिखा है, 2 का जो अगला अगला नंबर क्या होता है, 3 होता है, मतलब 2 की 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे उठा के लिख देते हैं, मतलब 6, 3 दूनी 6। ठीक है, ऐसी मान लो अगर हम 35 का अगर हम स्क्वायर निकालना है तो वो भी सेम वही मतलब मेथड होगा। तो 25 करेंगे और क्या करेंगे, 3 का जो अगला अंक होगा क्या, 4, मतलब 4 3 12 उठा के यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, 75 है, अब 75 की ट्रिक क्या होगी, वही मतलब 75 लिखेंगे यहाँ पे, 5 का स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और 7 का अगला अंक क्या हो जाएगा, 8, मतलब 7 8 56, यहाँ पे सीधे लिख देंगे, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता है। मतलब बहुत ही बेहद ही आसान ट्रिक है ये। ठीक है, अब देख लो मतलब 75 का स्क्वायर कितना हुआ, 5625। ठीक है, अब हम इस संख्या को इस वाली संख्या से हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर ये करेंगे, ये देखते हैं कि ये जो संख्या है वो मतलब इससे और मतलब इस वाले रीजन में आ रही है या इस वाले रीजन में आ रही है, ये हम पता करेंगे। देखो 5600 ये मतलब 6000 है। अब क्या है, ये संख्या मतलब इस संख्या से क्या बड़ी संख्या है, मतलब बड़ी संख्या है तो हमको पता होना चाहिए कि इस वाले रीजन में ये संख्या आने वाली है। अब देखो इसके बाद ये स्क्वायर मतलब कौन कौन से नंबर्स और हो जाएंगे, मतलब देखो ये 75 हो गया, 76 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 78 हो जाएगा और 79 हो जाएगा, 80 आपका पहले से ही लिखा हुआ है। अब मान लो 79 हो गया। ठीक है, अब अभी हमको अच्छा जैसे कि नहीं पता, मतलब इन संख्याओं में से ही कोई ना कोई नंबर आएगा, बट अभी हमको नहीं पता है कि कौन सा नंबर आने वाला है। ठीक, कैसे जानेंगे, देखो ऐसे जानेंगे, मतलब अब हम इसको यहाँ से वही सेम उसी तरीके पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो लास्ट जो यहाँ पे डिजिट है वो क्या है, 4 है। 4 देखो किन संख्याओं के लास्ट में आता है, स्क्वायरिंग के लास्ट में, स्क्वायर के लास्ट में आता है 4, 2 और 8 के लास्ट में आता है। ठीक है, अब तो क्या करेंगे, मतलब 72 और 78, कहने का मतलब है इन दो में से ही हमारा आंसर होने वाला है। बट क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 72 इस वाले रीजन में आता है, भाई 72 है ना, और 78 इस वाले रीजन में आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, हम रीजन हम ये वाला कैलकुलेट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये वाले रीजन के अंदर ये संख्या आ रही है। तो क्या करेंगे, ये वाली तो रिजेक्ट हो जाएगी, ये वाला हमारा मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये वाले इस वाले रीजन में आ रही है, मतलब 78 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया ना, चलिए एक और सवाल देखते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो कैसे देखेंगे, अब देख लो मतलब 13456 है। अब ये हम यहाँ पे देखिए कि किन संख्याओं के मतलब स्क्वायरिंग के लास्ट में आने वाला है। तो देखो 13456 है, ये मान लो स्क्वायर होता है, ये मान लो 11, 110 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 121 और 00। ठीक है, देखो 110 का स्क्वायर मतलब इतना हो जाएगा 121 और 00, 12100 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो फिर 11 का स्क्वायर, 11 12, 110 111, 120, थोड़ा सा नीचे देखते हैं ना। अब देखो 120 का स्क्वायर कितना होगा, तो 12 144, 144 2 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या ये जो नंबर है वो इन दो संख्याओं के मतलब इसमें आने वाला है, रीजन में आने वाला है। तो कैसे करेंगे, अब देखो इनके बीच का भी एक ले लेते हैं, मतलब 115 ले लेंगे। 115 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेम हमने ट्रिक बताई थी, देखो 5 का स्क्वायर 25 और 11 का मतलब 12 से गुणा कर देंगे ना। तो 11 से 12 गुणा करेंगे, 2 और 2 3 और 132 आ जाएगा। ठीक है, 132। अब देख लो ये संख्या कितनी, 132 होने वाली है। ठीक, अब देखेंगे 13456 ये हमारा किस रीजन में आने वाला है। तो 13456 है, ये 13200 है। तो सिंपल सी बात है, इस वाले रीजन में तो आएगा नहीं भाई, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, तो इस वाले रीजन में कहीं ना कहीं आने वाला है। अब इस वाले रीजन में आएगा तो इस वाले रीजन में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं ये देखेंगे ना। तो देखो 115 ये हो गया ना, 116 इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, देखो 116 हो गया, 117 हो गया, 118 हो गया, 119 हो गया। ठीक है, अब इनमें से संख्याएं आएंगी मतलब इसका स्क्वायर होने के लिए। अब कौन संख्या आएगी वो हम यहाँ से चेक करेंगे, यूनिट डिजिट से चेक करेंगे। तो 6 है, 6 किसका है, तो 6 4 और 6 में आने वाला है। 4 तो कट गया भाई, 4 इस वाले रीजन में आएगा, 4 कट गया, 6 हमारा बचा है। तो 6 देखो किस में आएगा, 116 में आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, समझ गए होंगे ना। ठीक है, मतलब जो अंतिम डिजिट है वो हमारा 6 है, यहाँ से आ रहा ना, 4 तो कट गया भाई ऊपर वाले रीजन से, रीजन हमारा ये वाला बचा था, ये वाले रीजन में कितना आ रहा, 106। ठीक है, 116 मतलब ये 116 का मतलब स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, तो ये जो तरीका हम यहाँ पे फॉलो करते हैं ये बड़े बड़े स्क्वायरिंग के लिए फॉलो करते हैं।
तो चलिए आपने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्यूब देख लेंगे कैसे किया जाता है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। ये देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्यूब कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्यूब निकालने के लिए तो 4 जो नंबर्स होते हैं, जैसे मान लो कोई भी नंबर्स होता है, वो देखो अगर 1 से स्टार्ट होता है तो कैसे क्यूब करते हैं, अगर किसी मतलब संख्या के लास्ट में 1 हो तो कैसे करते हैं, अगर सेम नंबर तो कैसे करते हैं, डिफरेंट नंबर हो जैसे कि मान लो 23 हो गया या 43 हो गया, इसको हम कैसे इसका क्यूब करते हैं, ठीक है। तो चलिए इनकी विधियां हैं, निकालने की ट्रिक है, मेथड्स हैं, चलिए उनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लो स्टार्ट विद 1 हो, किसी नंबर की स्टार्टिंग अगर 1 से हो रही है तो हम कैसे इसका क्यूब करेंगे। तो देखिए जैसे कि मान ली ये नंबर क्या है, ये 1 फर्स्ट, इसको डिजिट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को हम ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज़, फिर 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। अब इसे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, अब फिर 2 का क्या करेंगे क्यूब कर देंगे मतलब 8। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर होता है और जो सेकंड होता है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, और क्या करते हैं जो बीच का जो बचता है पोर्शन, इसका हम डबल कर देते हैं, मतलब 2 का डबल 4 हो जाएगा, 4 का डबल 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सिंपली इनको ऐड कर देंगे, मतलब ये कट लगा, इसका मतलब ये नहीं कि इसको ऐड नहीं करा जाएगा, बट इसको ऐड किया जाएगा। 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 से 12 के 2, एक कैरी, 4 2 6 और एक 7 और 1 एज इट इज, ऐसे ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 12 का ये क्यूब हो गया। अब देखो 16 का कैसे करते हैं, एज इट इज देखो ऐसे ही हो जाएगा सिंपल, देखो 1 ऐसे ही लिखा, 6 ऐसे लिख देंगे, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 का अगर क्यूब करेंगे तो 216 ही आ जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको क्या करेंगे, ये फर्स्ट और लास्ट को हम काउंट नहीं करेंगे मतलब अभी, ठीक है। और जो डबल करेंगे वो इन दो संख्याओं का डबल कर लेंगे, मतलब 6 का डबल 12 हो जाएगा, 36 का डबल 72 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, देखो ऐड कैसे करेंगे, 6 ओके 21 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, तो 6 3 9, यहाँ पे 9 हो गया, फिर 7 3 10 2 12, 6 3 9 6 3 सॉरी, ठीक है 6 3 9 हो जाएगा, फिर 7 3 10 10 और 2 12, ये 12 हो जाएगा, बट 12 का हम यहाँ पे 9 लेंगे और 12 क्या हो जाएगा, कैरी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 12 12 24, 24 और 6 24 और 6 30 हो जाएगा सिंपली, 30 का 0, 3 कैरी 3 और 1 4, ये इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 16 का क्यूब मतलब 40 96 हो जाएगा। अब देखो अगर किसी भी संख्या का एंड 1 से हो रहा है तो कैसे करते हैं, सेम ट्रिक वही है, बट क्या करते हैं, इसको हम इस तरह इधर से स्टार्ट करा, इसको हम इधर से स्टार्ट करते हैं, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो 1 है तो 1 इधर से लिखेंगे 1, ठीक है, फिर 2 लिख देंगे एज इट इज ऐसे ही, फिर 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, फिर 2 का क्यूब 8 लिख देंगे, ठीक है। सेम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को हम काउंट नहीं करेंगे, बीच का जो नंबर है इसको क्या करेंगे हम डबल कर देंगे, मतलब 4 का 8 2 का 4 ऐसे जोड़ देंगे, 1 4 2 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे, 8 4 12 के 2 कैरी 1 मतलब 9, 92 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो 41 का सेम ऐसे एक बार करके देख लेते हैं। देखो 41 इधर से हम शुरुआत करेंगे 1 4 ऐसे लिख देंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, इनका डबल कर देंगे, 16 16 32 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, सिंपली इनको ऐड कर देंगे 1 8 4 12 के 2 कैरी 1, ठीक है। फिर देखो 6 3 9 और एक 6 3 मतलब 9 हो जाएगा, इधर 4 बचेगा, 4 की क्या हो जाएगा, इधर कैरी ले लेंगे, 4 4 8 हो जाएगा और 6 ऐसे ही लिख देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 8 4 12 के 2 कैरी 1 17 19 19 और ठीक है 32 6 6 2 8 1 9, ठीक है, फिर 4 और 3, ठीक। अब देखो क्या करेंगे 33 और 22, मतलब ये सेम नंबर है। अब ये सेम नंबर है, इनका हम क्या करेंगे, क्यूब कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। चलिए देखो सेम नंबर है तो इनका बहुत ही आसान तरीका होता है, क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होता है इनका हम क्यूब कर देते हैं, मतलब 2 का क्यूब करेंगे और 4 टाइम पे लिख देंगे, मतलब 8 को 4 टाइम पे लिख देते हैं, सिंपली वही सेम क्या करेंगे, इनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, अब इनका डबल कर देते हैं 16 और 16, 8 को एज इट इज ऐसे उतार लेते हैं। अब 16 8 कितना 24 हो गया, 24 2 कैरी हो जाएगा, 16 8 24 तो 26 6 2 कैरी मतलब 10, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम इसका देख लो ऐसे कैसे करते हैं, 3 का क्यूब की तरफ 27, मतलब 27 को हम 4 बार लिख देंगे, 27 27 27 और 27, इनको हम नहीं लेंगे, और जो बीच के नंबर हैं उनका हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, मतलब 54 और 54 एज इट इज ऐसे उतार लेंगे, 7 2 कैरी हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 7 2 9 9 4 13 के 3 कैरी 1 5 2 7 और एक 8, कितना लेंगे 3 ले लेंगे, ठीक है, 8 कैरी फिर हो जाएगा, तो 27 और 8 कितना हो गया 35 35, देखो 8 7 15 15 4 19 का 9 कैरी 1 5 2 7 और एक 8 89 हो जाएगा ना,
तो 8 7 15, 8 7 15, 15 4 19, 19 1 कैरी, 5 2 7 और एक 8, 89। तो इसका हम 9 ले लेंगे यहाँ पर, तो शायद जोड़ने में कुछ मिस्टेक हो रही है। देखो 8 7 15, 15 4 19 9, 1 कैरी ले लेंगे। अच्छा 5 2 7 8 1 9, वही तो 9 होगा। हाँ सेम सॉरी, तो 9 इधर, फिर 9 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब 27 और 9 क्या करेंगे, 36 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान हो रहा है। अच्छा चलिए, हाँ डिफरेंट वाला एक बचा है, चलिए इसे भी देख लेते हैं एक बार। चलो इसको रफ कर देते हैं एक बार। चलिए ये रफ कर देते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। डिफरेंट नंबर, मतलब देखो डिफरेंट नंबर कैसे करेंगे। डिफरेंट नंबर का अगर हमको क्यूब करना है तो किस तरीके से करते हैं, देखिए चलिए। डिफरेंट नंबर मान लो देखो 23, अब 23 का क्यूब करना है, कैसे करेंगे। देखो इसका फार्मूला क्या होता है, जो फर्स्ट इसको डिजिट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो आपका ये हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट का क्यूब और फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड की मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर सेकेंड का क्यूब हो जाएगा, फर्स्ट की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, फिर सेकेंड का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको इसी फार्मूले में फिट करते, देखिए कैसे होगा। देखो 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक, अब 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4, 4 तियां 12। ओके, अब 3 का स्क्वायर, 3 तियां 9 दूनी 18, 3 का क्या कर देंगे, अब क्यूब कर देंगे 27। ओके, क्या करेंगे, सेम एज इट इज वैसे करेंगे, इन 2 को काट देंगे और इनका डबल कर देंगे, 18 18 36 हो जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा। इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो 7 ऊपर 2 कैरी आ जाएगा, 18 और 2 20, 20 और 30 मतलब 56 हो जाएगा, 5 इधर कैरी हो जाएगा। तो इधर देखो कितना बचा, 5 और 9 तो 11, 1 कैरी, 3 और 1 4, 41 1 और 4 कैरी ऊपर चला जाएगा, 4 8 4 मतलब 12 हो जाएगा। ये इनका क्यूब हो जाएगा, मतलब 23 का क्यूब ये हो गया। ठीक है, चलो एक नंबर और हम देख लेते हैं, जैसे 23 हो जाएगा। अब 30 हम 2 देख लेते हैं, मान लो 32 वो सेम हो जाएगा ना। 34 देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 34 का क्यूब देखो कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का मतलब क्यूब, 3 3 होती है 27। ठीक है, 3 3 9 9 चौक 36, 4 को 16, 16 3 48। ओके, अब 4 का क्यूब, 4 को 16 से 64। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन 2 को निगलेक्ट करेंगे और बाकी सबका डबल कर देंगे। तो डबल कैसे करेंगे, 36 36 72 48 98 सॉरी 96, इनको जोड़ दो 6 64 4 आ गया। 6 यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे मतलब। ठीक है, तो 8 6 14 14 6 20, 2 कैरी, तो 6 हो जाएगा, 9 6 15। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखेंगे और 15 क्या हो जाएगा, इधर कैरी आ जाएगा, 15 इधर जोड़ दो, 2 6 5 11, 2 13 3 1 कैरी, तो ये 3 2 5 5 7 5 12, फिर इधर लिखेंगे 12 इधर कैरी आ जाएगा। ठीक है, अब तो 27 और 39 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा इस मेथड और इन मतलब ट्रिक से कितनी सिंपली तरीके से हम इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करिए इनको इसी तरीके से घर पे और इनको सॉल्व करिए। ओके, आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो आप बहुत ही ईजी तरीके से इनको कर पाएंगे। ठीक, चलिए हम अगला देख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमारा क्या आता है, क्यूब रूट। ओके, चलिए ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे आगे वो देखिए क्या पढ़ेंगे, घनमूल मतलब क्यूब रूट। तो आपने इस क्यूबिंग पढ़ ली है, अब आप क्यूब रूट पढ़ेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे मतलब क्यूब रूट बहुत आसान होता है, स्क्वायर रूट से बहुत ही आसान था, आप देखते ही आंसर उसको कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ क्यूब रूट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि मान लो 1 का क्यूब, ये 2 का, इस तरीके से मैंने कुछ क्यूब लिख रखे हैं। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि जिन संख्याओं के आखिरी जो मतलब अंतिम जो डिजिट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्यूब देखते हैं कि किस तरीके से क्यूब निकालते हैं। मान लो किसी भी संख्या का अंतिम डिजिट अगर 1 है तो उसका जो क्यूब होगा वो 1 में ही होगा, मतलब जो क्यूब उसका जो क्यूब वाली जो संख्या होगी वो उसका अंतिम डिजिट 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी भी संख्या का मतलब जो अंतिम अंक है वो आपका 3 है, अगर मतलब यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पर, अच्छा कुछ क्यूब रूट्स होते हैं जैसे कि मान लो 2 है, अगर 2 है तो यहाँ पे 2 में 8 में चेंज हो जाता है। ठीक है, और 3 7 में चेंज होता है, 7 3 और 8 2 में, ऐसे करके ये चेंज हो जाएगा। मतलब इन 4 संख्याओं का सिर्फ अलग आता है, बाकी सेम संख्या का ही क्यूब रूट सेम ही होता है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम एक बार डिफाइन यहाँ पे कर देते हैं किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए चलिए यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा।
देखो मान लो यहाँ पे 13,200 ये सॉरी 1,32,651 लिखा हुआ है। इसको किस तरीके से करते हैं, देखो स्क्वायर रूट के लिए हमने क्या बताया था, पीछे से 2 संख्याएं लेते हैं। अब क्यूब रूट के लिए क्या हम बताएंगे कि यहाँ पे 3 संख्याएं पीछे से लेते हैं। अब 3 संख्याएं ले ली, अब 3 संख्या ये बची। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ये 132 है, वो किन संख्याओं के क्यूब के अंदर आने वाला है, मतलब मध्य में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो 25 5 125 ये हो जाएगा। 100 मतलब 5 के बीच में और 6 के बीच में आने वाला है, 6 का 216 हो जाएगा। इन 2 संख्याओं के बीच में ये 132 आ गया। ठीक, अब हम ये मान के चलते हैं, यहाँ पे मान के होता ही मतलब यहाँ पे क्या करते हैं कि छोटी संख्या को लिख लेते हैं। अब छोटी संख्या कितनी, 5, 6 और 5 में क्या है 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, एक नंबर लिखना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया अगर जिस नंबर के लास्ट में अगर 1 होता है, मतलब ये होता है 1 होता है, या आपका यहाँ पे 4 आ गया या 5 आ गया या फिर 6 आ गया या फिर 8 आ गया या फिर 9 आ गया, सॉरी 8 नहीं आएगा, या आपका 9 आ गया, तो सेम संख्या वही ही उतर जाती है। 1 है तो 1 यहीं पे लिख देंगे, तो ये 51 का क्यूब हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार हम एक संख्या और देख लेते हैं। जैसे कि मान लो ये 3 संख्या यहाँ पे लिखी हुई हैं, मान लो ये 3 ये ले ली, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 32 के बीच में ऐसा कौन सा मतलब क्यूब वैल्यू होती है जो 32 जिसके मध्य में आता है। मान लो यहाँ पे 4 चौको 16 चौको 64, मतलब ये 3 का ले लिया, 3 का क्यूब कितना, तो 27, 3 के मध्य में आएगा और 4 के मध्य में आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, छोटी संख्या यहाँ पे लेंगे, छोटी संख्या मतलब 3 ले लेंगे इस तरीके से। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन सा नंबर आने वाला है, यहाँ पे वो नंबर आएगा, इस नंबर को हम देखते हैं लास्ट वाला अंक 9 है, तो 9 क्या है, 9 का 9 ही यूँ करते हुए उतर जाएगा, मतलब 9 का 9 यहाँ पे उतर जाएगा, तो मतलब ये 39 का क्यूब ये नंबर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार हम इस नंबर को देख लेते हैं। तो इस नंबर को देखने के लिए हमको क्या पता है, 3 यहाँ पे अलग अलग कर दिया ना, तो देखो 804, अब किसका क्यूब होगा, 804 देखो किसके बीच में आता है, ये देखो 9 के क्यूब के बीच में आता है और 10 के क्यूब के बीच में आ जाएगा। 9 का क्यूब 729 हो जाएगा और 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। तो इन 2 संख्याओं के बीच में 804 आएगा। छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या कितनी है, 9, 10 और 9 में क्या है 9, तो 9 ले लिया। अब देखो लास्ट वाले अंक से हम पता करेंगे कि ये इसका क्यूब रूट होने वाला है। तो देखो 7 है, अब 7 की ट्रिक क्या होती है, 7 को हम 3 उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 को सेम वैसे नहीं लिखेंगे, 7 को हम 3 से लिखेंगे और 8 को 2 से, और 2 को 8 को, और 3 को 7 से लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर 7 लिखा हुआ तो 7 को हम 3 से यहाँ पे लिख देंगे, मतलब ये 93 का क्यूब होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार हम एक बार इसको देख लेते हैं। देखो इसको यहाँ पे कैसे देखेंगे, 110 आ गया, ये किस क्यूब रूट के बीच में मतलब मध्य में आने वाला है, मतलब कि ये 9 के मध्य में आने वाला है और 10 सॉरी ये 10 के बीच में आने वाला है, मतलब 10 का एक मिनट सॉरी ये जो 4 के मध्य में आने वाला है, 16 को 64 ये हो जाएगा ना, 5 के मध्य में मतलब 125 इसके मध्य में ये आने वाला है। अब क्या करेंगे, छोटी संख्या जो इनमें से होती है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब 4 होगी। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 आ रहा है, अब हम लास्ट डिजिट से पता करेंगे कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। अब 2 क्या करेंगे, 2 का उल्टा मतलब 8 हो जाता है, 2 का उल्टा हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, तो ये 48 का क्यूब रूट हो जाएगा। तो देखिए ये बेहद ही बहुत ही आसान तरीके मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आप किसी भी स्क्वायर रूट, क्यूबिंग या स्क्वायरिंग आप किस तरीके से बेहद ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है या मैंने जो स्टडी यहाँ पे कराई है वो बेहद ही आपको बहुत ही ज़्यादा ही आसान लगी होगी। तो चलिए मैं आशा करता हूँ आप इन क्वेश्चन मतलब इन ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और क्वेश्चंस को आप बहुत ही जल्द मतलब आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको ये मतलब स्टडी यहाँ पे अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे आपको कैसा मतलब मज़ा आया या पढ़ने में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट एंड गुड नाइट। ठीक है, बाय।